एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेका एंड थर्ड जो इंडो यूएसए 2+2 का जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है 2020 का, उसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या था ये डायलॉग, क्यों इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कीपिंग दैट ऑनगोइंग। अभी चाइना से हमारी टसल चल रही है तो ये बहुत हाईलाइट हुआ था ये वाला एग्रीमेंट पिछले हफ्ते। तो ये आपको हमें मालूम चेक करना है कि क्या है एग्रीमेंट। तो आइए देखते हैं। जो इंडिया और यूएसए है उन्होंने एक साइन किया है लास्ट फाउंडेशन एग्रीमेंट, जिसको कि बेका कहा जाता है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन से बेका के नाम से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये अभी इंडिया और यूएसए की जो थर्ड इंटर मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग हुआ है, उस मीटिंग के दौरान ही ये सब एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में, जहाँ पर 2+2 डायलॉग के अंदर दो जो मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप लेवल मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर और साथ में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, जिसे फॉरेन सेक्रेटरी बोल सकते हैं, वो माइक पॉम्पियो, वो आए थे यूएसए से और इंडिया की तरफ से उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने, और साथ में एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ये एक इंडिया और यूएसए के बीच में अब एक एनुअल रिचुअल बन गया है कि 2+2 जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं और इंडिया और यूएसए के बीच में जितने भी कॉपरेशन हैं, चाहे वो डिफेंस के साइड में हो या और अदर इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की साइड में हो, उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाईलाइट क्या थी इस 2+2 डायलॉग की। तो बिकॉज में जैसे मैंने कहा कि ये थर्ड एडिशन था इस एग्रीमेंट का, जहाँ पर बेका साइन हुआ। साथ में इंडिया और यूएसए ने रिलीज किया एक जॉइंट स्टेटमेंट, जहाँ पर इंडिया और यूएसए के जो गोल हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, उसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया कि उस पर हम ज़्यादा कॉपरेशन करेंगे। साथ में उन्होंने ऑल्सो एम्फेसाइज किया कि साउथ चाइना सी में जो कोड ऑफ कंडक्ट हुआ है चाइना और बाकी कंट्रियों के बीच में, उसको फॉलो करना चाहिए चाइना को। और साथ में बाकी सारे जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं विद अब यूएसए एंड अदर इंटरनेशनल बेसिस पर, उसके बारे में ही इस एग्रीमेंट में और इस मीटिंग में बातें हुई। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे एग्रीमेंट हुए। तो आप देख सकते हैं दोनों ने डिसाइड किया कि अपनी जो एग्रीमेंट है उसकी और जो लिमिट्स हैं उनको बढ़ाते हैं। इस 2+2 एग्रीमेंट जो मीटिंग हुई थी उसमें 5 एग्रीमेंट साइन हुए थे। पहला एग्रीमेंट टेक्निकल कॉपरेशन था अर्थ ऑब्जर्वेशंस एंड अर्थ साइंस के ऊपर। सेकंड एग्रीमेंट जो था वो न्यूक्लियर एनर्जी के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने के बीच में था। थर्ड जो एग्रीमेंट था वो कस्टम डेटा को एक्सचेंज करने के ऊपर था। फोर्थ जो है इंडिया की जो मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल इंडिया मेडिसिन, उसका हम एक्सचेंज करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, उसके बारे में था यूएस के साथ। और पांचवा था कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया और यूएसए कैसे और कॉपरेशन करें और वहाँ पर पीस प्रोसेस को बढ़ाएं। तो ये 5 एग्रीमेंट तो जनरल एग्रीमेंट्स थे, बट जो सबसे मेन हाईलाइट इस एग्रीमेंट, इस मीटिंग की जो थी, वो थी कि हमारा जो इंडिया और यूएसए के बीच में 4 एक तरीके से मिलिट्री रक्षा एग्रीमेंट कह सकते हैं, समझौते कह सकते हैं, इनऑफिशियली रक्षा समझौते, अदरवाइज एक 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हुए हैं पिछले 20 साल के अंदर। उसकी चौथी और फाइनल कड़ी जो है वो बेका थी, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, वो साइन हुआ है। इट विल प्रोवाइड इंडिया को एक एक्सेस होगा जो यूएस के पास जियो स्पेशल डेटा होता है, जितना भी जीपीएस बेस्ड डेटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइव इंफॉर्मेशन है, वो सारा अब मिलिट्री के जो रिक्वायरमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो यूएस के सैटेलाइट्स हैं या और अदर एडवांस टेक्नोलॉजी हैं, वो सबका अब इंडिया को एक्सेस करेगा। आप देख सकते हो स्पेशल डेटा होता है, स्पेशल नहीं है ये, स्पेशल डेटा है, SPATIAL। ये डेटा विल हैव रेंज of military applications which will further help in enhancing accuracy of Indian missile systems and armed drones। तो अब अगर आपको इतना एक्यूरेट डेटा मिलने लगेगा तो आपको अगर कोई भी मिसाइल फेंकनी है, वहाँ पर टारगेट कहाँ पर है उसको लोकेट कराना है, उसको टैग कराना है, उसकी प्रिसाइजनेस अब काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो इंडिया ने एग्रीमेंट किया है बेका सिग्निफिकेंट है कि जो कि आने वाले जो ड्रोन्स हैं, आर्म ड्रोन्स हम जो खरीदने वाले हैं, प्रेडेटर, आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर, वो यूएस ने अब कहा है कि अब एग्रीमेंट साइन होने के बाद हम आपको अब ये एडवांस जो जितने भी वेपन्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो भी हम आपको दे सकते हैं। बिकॉज ड्रोन्स तभी हमारे को फायदा होगा अगर इसके साथ साथ हमारे को ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर इंफॉर्मेशन हो, तभी हम ड्रोन्स की हेल्प से उसको टारगेट कर पाएंगे जो भी एनिमी के टारगेट्स हैं। इस एग्रीमेंट में आपने देखा कि और जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो यूएस शेयर करेगा इंडिया के साथ।
तो बेका कहते हैं कि एक 4 फाउंडेशनल मिलिट्री जो एग्रीमेंट है दोनों कंट्रियों के बीच में, उसकी आखिरी कड़ी थी। और अब एक तरीके से हमारा और यूएसए के साथ एक बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री कॉपरेशन शुरू हो गया है, जो शायद इससे पहले 70 साल में कभी नहीं देखा गया। ऐसा कुछ सिमिलर एग्रीमेंट हमने 1970 में इंडिया ने रशिया के साथ किया था। उसके बाद इस लेवल के जो एग्रीमेंट्स हैं कॉपरेशन के, वो इंडिया ने अब रशिया से मूव करके अब यूएसए के साथ किए हैं बिकॉज ऑफ न्यू जियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आइए जानते हैं कि जो हम 4 एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले की जो बाकी 3 एग्रीमेंट थे वो कब कब साइन किए गए, उन एग्रीमेंट का क्या नाम था। तो इंडिया ने सबसे पहले जो एग्रीमेंट साइन किया था, आप जानते हैं 1999 में, जब 98 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, इंडिया के ऊपर दुनिया ने बैन लगा दिया था जब हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किए थे और कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तब के बाद करीब 3 साल तक कारगिल वॉर वगैरह होने के बाद इंडिया और जब आपका 9/11 हुआ अमेरिका में, तो उसको अमेरिका को हेल्प चाहिए थी इंडिया की टू पार्ट सो दैट दे कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। तो वहां पर एक इंडिया और यूएसए का कॉपरेशन शुरू हुआ। इसी के साथ साथ जो इंडिया और यूएसए का पहले जो एग्रीमेंट हुआ, वो उससे पहले अमेरिका ने इंडिया से बैन हटाया और बाद में हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, GSOMIA। उसका फुल फॉर्म था जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन। जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन थी वो हमने 2002 में साइन की थी। और उसके बाद करीब 2015 में हमने अमेरिका के साथ उसी का एक फर्दर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स भी हमने ISA एक्सटेंशन था GSOMIA का, वो साइन किया था जब से हमारे 2+2 डायलॉग शुरू हुए थे इस एग्रीमेंट के ठीक 15 साल के बाद। तो तब तक आप देख सकते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील हुई और उसके बाद धीरे धीरे इंडिया यूएसए का ज़्यादा कॉपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही 2015 के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आया बीजेपी का, वो काफ़ी अग्रेसिवली उन्होंने प्ले किया है रोल और साथ में उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपके साथ फर्दर कॉपरेशन चाहते हैं। तो उनके साथ एक नया और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट हुआ, वो लिमुआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन हुआ और उसके बाद 2018 में एक और जबरदस्त थर्ड एग्रीमेंट साइन हुआ, उसका नाम था कॉमकासा, द कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। आइए, ये 2018 में साइन किया हुआ था। आइए जानते हैं कि ये एग्रीमेंट जो तीनों हैं वो क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन इसको लेते हैं। तो जनरल जो आपका GSOMIA था, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन मिलिट्री इंफॉर्मेशन, वो जो एग्रीमेंट था वो बेसिकली क्या कहता है, इट इनेबल्स मिलिट्रीज ऑफ मेंबर कंट्रीज टू शेयर द इंटेलिजेंस एक्वायर्ड बाय देम। इट इज साइंड बाय इंडिया इन 2002। एक तरीके से जब उसामा बिन लादेन को पकड़ने का हंट शुरू हुआ था, वहीं पर अमेरिका ने इंडिया के साथ एक जॉइंट समझौता किया था कि हम अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। इसका और डीपर साइड में जो ISA एग्रीमेंट हुआ था वो 2019 में फाइनली उस पर साइन हुए थे। ISA जो प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लासिफाइड जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस की, जनरल इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को भी अब इंडिया के साथ अमेरिका शेयर करेगा, जो नॉर्मली वो अपने पास ही रखता है और किसी से शेयर नहीं करता या फिर अपने NATO कंट्री के साथ शेयर करता है। GSOMIA साइन करने के बाद इंडिया ने लिमुआ साइन किया, जो कि बिल्कुल गेम चेंजर था उस टाइम के लिए। लिमुआ की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लिमुआ के अंदर इट इनेबल्स बोथ द कंट्रीज टू हैव access to each other's designated military facility for refueling and replenishment. It was signed by India in 2016. लिमुआ ये कहता है कि जो भी सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के और इंडिया के, वो आपस में लोग एक्सचेंज कर सकते, मतलब जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, चाहे वो रिफ्यूलिंग के लिए या बाकी सारी फैसिलिटीज के लिए। तो आइए मेरा लिमुआ का बेनिफिट आपको बताता हूँ इंडिया के लिए। ये इंडिया के मैप के साथ आप देख सकते हैं कि अमेरिका और जो अमेरिका के एलाइज हैं उनके मिलिट्री जो बेस हैं वो कहाँ पर हैं। तो एक जिबूती में आप देख सकते हैं, फ्रांस जो बिल्कुल रेड सी के बाद स्वेज कैनाल होते हुए पूरा का पूरा यूरोप को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ग्रीन में फ्रांस का भी बेस है, अमेरिका का भी बेस है और बाकी सारे कंट्रियों का, चाइना का भी बेस है यहाँ पर। तो एक जिबूती बेस है। एक इंडिया के ठीक इंडियन ओशन में डाउन में मॉरिशस के पास में यूएस ने एक बेस बनाया हुआ है, डियो गार्सिया। फ्रांस का रीयूनियन बेस है, मिलिट्री बेस।
तो वो बेसिकली पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। तो इंडिया चाहता है कि बिकॉज अब चाइना जो है इंडिया को घेरने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका में हमवंत होता है या म्यांमार में बेस है या ग्वादर में पाकिस्तान के साथ है। तो इंडिया भी इसको काउंटर करने के लिए यूएसए के साथ मिलकर इस पूरे एरिया में अब अमेरिका और यूएस जो इंडिया है वो जॉइंट मिलके यहाँ पर पूरे इस इंडियन ओशन को चाइना को टक्कर देने के लिए आ गए हैं। जिसमें अब आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास यहाँ पर लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार है या बाकी अड्डे हैं। अमेरिका को कभी भी जरूरत पड़ा तो वो ये यूज कर सकता है, और हमें कभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को रोकने के लिए ओमान में या बहरीन में जहाँ पर अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, हम उनको यूज करके अपनी जितनी भी वॉरशिप्स हैं, नेवल शिप्स हैं, उनको यूज करके पाकिस्तान या चाइना को काउंटर कर सकते हैं। बिकॉज इसमें अमेरिका अब शामिल हो गया है, इसलिए चाइना को बहुत डिफिकल्टी है नाउ टू काउंटर इंडिया इन ऑन एटलीस्ट इन इंडियन ओशन। और चाइना का करीब करीब देख सकते हैं आप 60% जो बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है, वो इसी इंडियन ओशन के थ्रू ही होती है। तो अगर इंडियन ओशन में वो इंडिया और यूएसए मिलकर काउंटर करते हैं चाइना को, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस एरिया में हेजेमनी करना। एंड दैट इज द रीजन लिमुआ एक तरीके से मैंने कहा गेम चेंजर था। साथ में अमेरिका के जो अलाइज हैं वो बेसिकली ब्रुनेई में भी हैं, सिंगापुर में भी हैं, फिलीपींस में भी हैं, जापान एंड साउथ कोरिया में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं। तो इस तरीके से इंडिया को भी सारे सैनिक अड्डों का बेसिकली उनको यूज करने का फैसिलिटीज को जब भी हो रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्ट बेसिस पर उनको यूज करना अलाउ हो गया है। तो एक जबरदस्त एग्रीमेंट हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में 2016 में। इसके बाद हमने एक नया एग्रीमेंट साइन किया कॉमकासा। कॉमकासा की एक फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये बेसिकली एग्रीमेंट था जो 10 साल के लिए इंडिया और यूएसए अपना सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स है उसको कंपैटिबल बनाएंगे। वो क्यों बनाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल फोन के अंदर अगर इंडिया के पास एंड्रॉयड हो और अमेरिका के पास एप्पल का फोन हो, तो उनको अगर आपस में आपस में कुछ काम करना है तो उनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं बहुत सारे इश्यूज के अंदर। ऐसे ही अगर इंडिया के प्लेन्स जो हैं सुखोई रशियन है और उसमें अगर कोई रडार सिस्टम लगाना है, मिसाइल सिस्टम लगाना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू बेसिकली इंटीग्रेट एंड मेक इट रियली पावरफुल। बिकॉज अगर कुछ चीजें रशियन की अच्छी नहीं हो तो उनको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा था कि जब 2 साल पहले जब इंडिया ने बालाकोट पर अटैक किया था तो उन्होंने रशिया के सुखोई प्लेन्स को नहीं यूज किया था बिकॉज ऑफ उसकी लैक ऑफ जो अटैकिंग स्किल्स हैं। उन्होंने इंडिया ने 20 साल पुराने मिराज जो फ्रांस के थे उनको यूज किया था अटैक के लिए। बिकॉज अमेरिका के जो F-16 थे उसे काउंटर करने के लिए जो वेपन्स वगैरह थे और जो प्लेन्स थे वो इतने सुखोई इसके लिए डिफेंसिव बेस पर तो सही उसका काम करता है, बट अटैक के लिए सुखोई इतना स्ट्रांग नहीं था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं, तो आज इंडिया नए वेपन सिस्टम ज्यादातर अमेरिका से, फ्रांस से और इसराइल से ले रहा है जो अमेरिका के अलाइज हैं। तो वहां पर बिकॉज अमेरिका ने उन चीजों को सप्लाई भी किया है, उसकी इंटर पोर्टेबिलिटी और जितना भी उसको कंपैटिबल करना है वो आसान होगा। इसलिए अब इंडिया नए वेपन्स जो ले रहा है, जैसे हेलीकॉप्टर भी लिया है शिनूक और बाकी सारे हेलीकॉप्टर्स और अटैकिंग चीजें, काफी सारा अब हेल्प अमेरिका से इंडिया ले रहा है। उसमें कंपैटिबिलिटी का इश्यू आता है, इसलिए जितनी भी कम्युनिकेशन जो चीजें हैं बाकी सारा कंपैटिबिलिटी उसकी सिक्योरिटी वगैरह की, उसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सेंसिटिव जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो सब करने के लिए इंडिया ने अब कॉमकासा एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसी की वजह से अब सारे के सारे जो नए ड्रोन्स वगैरह भी हैं अब इंडिया उनसे ले सकता है। एंड इसी के साथ बेका एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसके बाद एक फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री एग्रीमेंट हो गया है, जहां पर अगर कोई भी इंडिया के खिलाफ लड़ता है तो अमेरिका उसमें इंटरवीन करेगा और वो इंडिया का साथ देगा, ऐसा अमेरिका कहता है। लेट अस सी हाउ थिंग्स विल इवॉल्व। इसी के लिए इंडिया ने, बिकॉज अभी चाइना से हमारी टशल शुरू हुई है, उसको ठीक काउंटर करने के लिए इंडिया ने थोड़ा प्रोएक्टिवली ये रोल प्ले किया है और बेका को साइन किया है। तो इस तरीके से इस 2+2 डायलॉग में जो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म अब यूएसए और इंडिया ने बना लिया है, उसमें दोनों जो कंट्री हैं आपस में और अब स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस 2+2 डायलॉग का यही है कि स्ट्रेटेजी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं उसमें सारे डायलॉग्स को और आगे बढ़ाएं और बातें करें। इस 2+2 डायलॉग में जैसे मैंने कहा था 2 मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ने ऐसी एक्सरसाइज अब जो यूएसए के अलाइज हैं हम चाइना के आसपास, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उससे भी शुरू कर दिए हैं। इसीलिए एक नया ग्रुप बन गया है यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का, जिसको क्वाड बोला जाता है। तो इन चारों कंट्रीज ने मिलकर अभी एक मालाबार एक्सरसाइज भी चल रही है नेवी की, बेसिकली टू काउंटर चाइना।
तो इस तरीके के डायलॉग का एक्सपेंशन होता जा रहा है। इंडिया ने मैंने जैसे कहा ऑस्ट्रेलिया जापान से भी बात कर ली है, और ये साइनिंग ऑफ बेका होने के बाद ये बहुत अब वर्ल्ड में एक तरीके से नए तरीके के समीकरण हो रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हो सकता है अगर अमेरिका का कुछ ऐसा पंगा हुआ तो रशिया उन्हें ज्वाइन कर लें। तो उसको काउंटर करने के लिए उस मैरीटाइम एरिया के अंदर फ्रांस भी ज्वाइन कर रहा है इंडिया यूएसए को, क्वाड को, और वो बहुत बड़ी जबरदस्त टक्कर दे रहा है। और जैसे ही इंडिया ने अभी बहुत सारे जो अमेरिकन नेवल हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल फाइटर्स वगैरह एक्वायर किए हैं, तो उससे इंडिया की एक जो पावर है, मिलिट्री पावर, वो और ऑगमेंट होती जा रही है। और क्वाड कंट्री आने के बाद चाइना को भी एक बड़ा थ्रेट अब महसूस होने लगा है। इसी वजह से आप देख सकते हैं चाइना थोड़ा अभी शांत है। तो आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट होने से एक तरीके से इंडिया टोटल सपोर्ट ले रहा है इन चारों पांचों कंट्रियों से, और दे आर गिविंग क्लियर चैलेंज टू चाइना। ये नए जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, समीकरण हैं, ये बनते रहेंगे। इन सब पर हमें ट्रैक करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरल नॉलेज के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए, अपने जनरल डिस्कशन के लिए जब जीडी होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो मालूम होना चाहिए। इस एग्रीमेंट के साथ हम देखते हैं, लेट अस सी हाउ थिंग्स विल स्पैन इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, बिकॉज ट्रम्प अगर नहीं रहते हैं तो नए यूएस की जो पॉलिसी है वो कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होंगी, और आने वाले सिनेरियो में ये कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना है वो शायद ज़्यादा बढ़ सकता है, तो इंडिया को उसके लिए रेडी रहना था। इसी के साथ आज का ये एडिशन एंड करते हैं। देखते रहिए मेड इजी प्राइम यूट्यूब चैनल, एंड जस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद वेरियस करंट अफेयर्स टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।